है जिसने इमरान खान को अपनी टोन लोअर करने पर मजबूर किया है वो क्या है कि इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा तब्दील किया है, चेंज किया है। वो फाइनल कॉल जिसकी बातें हो रही थी वो नहीं दी गई। इमरान खान ने क्या चाल चली है और इमरान खान की कौन सी धमकी है जिसने काम कर दिखाया है, ये अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क की सियासी मंजरनामे में खासी तब्दीली वाक़ई हुई है और अगर ये कहा जाए कि 24 घंटे के दौरान मुल्की सियासी मंजरनामा या सियासी नक्शा यकसर तब्दील हो गया है तो ये कहना बेजा नहीं होगा। 24 घंटे पहले तक लोगों का ये ख्याल था कि कप्तान गुजरांवाला जलसे के अंदर एक ऐसी कॉल देंगे कि जिसके बाद लोग सड़कों पर दिखाई देंगे, जिसके बाद मुल्क में कोई एहतजाजी रैली या एहतजाजी तहरीक शुरू करने की बात होगी। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब हुआ क्या है, वो क्या है जिसने इमरान खान को अपनी टोन लोअर करने पर मजबूर किया है। वो क्या है कि इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा तब्दील किया है, चेंज किया है। वो फाइनल कॉल जिसकी बातें हो रही थी वो नहीं दी गई और कहा जा रहा था क्योंकि हकीकी आज़ादी तहरीक के पहले दौर का आखिरी जलसा गुजरांवाला में होना था और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो आखिरी कॉल भी शायद देने जा रहे होंगे और लोग ये ख्याल कर रहे थे कि शायद एक बड़ी कॉल आएगी जिसके बाद इमरान खान साहब अपने फाइनल मरहले में शामिल हो जाएंगे और धड़न तख्ता करने की तरफ जाएंगे इस हुकूमत का। लेकिन इमरान खान ने क्या चाल चली है और इमरान खान की कौन सी धमकी है जिसने काम कर दिखाया है, ये सब बातें मुझे आज इस व्लॉग के अंदर करनी है। और ख़ान साहब के साथ 24 घंटे पहले किसने रब्ता किया, उनको क्या मैसेज दिया गया, क्या पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान को, वो अहम पैगाम रसा कौन है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा समझने की बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान साहब ने गुजरांवाला जलसे के लिए उड़ान भरनी थी तो उनका तैयारा ख़राब हुआ, तैयारी में फ़नी ख़राबी आई और फ़नी ख़राबी के बायस उनको बाय रोड सफ़र करना पड़ा। और जब इमरान खान बरास्ता सड़क सफ़र कर रहे थे गुजरांवाला की जानिब तो रास्ते में वो एक मशहूर रेस्टोरेंट मियाँ जी रेस्टोरेंट जो लाला मूसा में वाक़ है वहाँ रुके और वहाँ पर अपने ही अंदाज़ के अंदर एक आमियाना से, एक सादा से पाकिस्तानी के अंदाज़ के अंदर किस तरह चाय में रोटी डुबोकर खा रहे हैं, वो अंदाज़ भी बहुत मशहूर हुआ। और फिर ख़ान के जो दीवाने हैं वो ये कह रहे थे कि एक बार फिर ये ट्रेंड अब आ जाएगा कि चाय में लोग रोटी डुबोकर खाया करेंगे। अब ये ख़ान से अपनी सी अपनाइयत है, लेकिन इमरान खान को ये भी पता है कि जो पॉपुलर लीडर होता है या पॉपुलिस्ट होता है उसका मिजाज क्या होना चाहिए, वो कैसे अवाम में घुल मिल जाता है। और हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब लाला मूसा में वाक़ई मियाँ जी रेस्टोरेंट के अंदर उनकी गाड़ी दाखिल हुई तो लोगों ने फ़र्ते जज्बात में आकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, -1 नामंजूर के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, जो अगेन एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है। फिर सोशल मीडिया के अंदर ये तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई और उस पर खासी रीच भी आई और लोगों के अंदर जो है वो एक और ये तासुर गहरा हो गया कि इमरान खान जो है वो आम आदमी का लीडर है, इमरान खान पॉपुलर लीडर है, इमरान खान से आम जनता, आम आवाम मोहब्बत करती है। तो इमरान खान अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह, किस मौके पर किस जो है एक्शन को कैश कराना है और गुज़श्ता रात से उन्होंने खासा हद तक इसको कैश भी कराया है। गुजरांवाला जलसा के अंदर शायद जो उन्होंने कहा उससे नज़र हट गई और लाला मूसा के अंदर जो इमरान खान साहब का स्टाइल था, जो अंदाज़ था खाना खाने का, वो वायरल हो गया। अब -1 नामंजूर की एक तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी। हमने देखा कि इमरान खान जब भी किसी जगह जाते हैं तो वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब ज़रूर करते हैं, वकला से ज़रूर खिताब करते हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी जब वो गुजरांवाला गए तो वहाँ वकला से जब वो खिताब किया उन्होंने तो उसके बाद वकला ने -1 नामंजूर के नारे लगाए। सबसे पहले तो ये बात समझ लेने की है कि कोई माइनस नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, मैं बावसूख अंदाज में और अब तक की बाखबर ज़राए से ये बात कर रहा हूँ कि माइनस करना किसी को भी बहुत मुश्किल अमर है और ख़ास तौर पे इस माहौल के अंदर, इस दौर के अंदर कोई माइनस हो जाएगा ये नामुमकिनात में से है। बल्कि जो माइनस हुए हैं अब वो भी प्लस होने जा रहे हैं। वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, हत्ता के अल्ताफ़ हुसैन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह है, उनकी भी वापसी की सबील की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लंदन से अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का रास्ता हमवार करने की कोशिश हो रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ उसकी ग्रेविटी और उसकी इंटेंसिटी कि किसी को माइनस करना नामुमकिन सा अमर है। इसलिए इमरान खान माइनस हो जाएगा ऐसा शायद सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक तहरीक ज़रूर है जो प्रेशर बिल्डअप करती है। अब मैं ज़रा बढ़ता हूँ गुजरांवाला जलसे के इमरान खान साहब के खिताब की जानिब। गुजरांवाला जलसा में लोग ये ख्याल कर रहे थे कि इमरान खान को फाइनल कॉल देंगे, वो फाइनल कॉल तो नहीं आई। वो कॉल क्यों रुकी है? वो कॉल एक कॉल के बाइस रुक गई है।
जी हाँ, इमरान खान को एक मैसेज दिया गया और इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि अभी आपने कोई कॉल नहीं देनी है, कोई फाइनल कॉल टू एक्शन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो क्या यकीन दहानी है जो इमरान खान को कराई गई, जिसके बाद इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ के जलसे के अंदर ये तक कह दिया कि अतर मिनल्लाह बड़े बेहतरीन बड़े ज़बरदस्त जज है और जो फैसला वो करेंगे उनको कबूल होगा। जिस रोज़ इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ था, उसी रोज़ मैंने आपको बता दिया था कि इट्स जस्ट एन आई वॉश। इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस को थोड़ा सा स्क्वीज़ करना, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करना, थोड़ा सा उनकी कमर को प्रेस करना, ये मकसूद है। और ये करने के बाद असल में जो फैसला साज हल्के हैं या फैसला साज इदारे हैं वो अपना मकसद अचीव करना चाहते हैं। अब हुआ ये है कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत शुरू हो गई है, यानी जो एक डेडलॉक इंतहाई बुरे अंदाज में आया हुआ था कि जिसे कहते हैं ना पंजाबी में डक्का लग जाना, और वो डक्का खुल गया है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपस में कंसल्टेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मुलाकातें इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, मुलाकातें लंदन में भी हो रही हैं, और लंदन और इस्लामाबाद के अंदर होने वाली मुलाकातों का जो फ्रूट है, जो सब्र है, वो भी सामने आना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का आपस में बात करना ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपस में बात नहीं करते तो फिर तीसरी कुव्वत को मौका मिलता है कि वो इंटरवीन करे और आपकी वीकनेसेस को, यानी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके अपने इंटरेस्ट को फॉलो और प्रोटेक्ट करें। अब अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये तय कर सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस कब होने हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये तय कर सकते हैं कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इसका मतलब ये है कि वो ये तय कर सकते हैं कि एक्सटेंशन हमने नहीं देनी है। जी हाँ, मैं ये भी बड़े बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा कि DGISPR ने एक बार अपने प्रेसर के अंदर कैटेगोरिकली कहा था कि ये फैसला हो गया है कि जनरल बाजवा 29 नवंबर को अपने ओहदे की मियाद ख़त्म होने पर रिटायर हो जाएंगे। यानी जो एक्सटेंशन उनको दी गई थी उसकी मियाद 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद वो एक्सटेंशन लेने का इरादा नहीं रखते। अब कुछ रोज़ पहले तक की खबरें ये थी कि एक्सटेंशन तो होगी, बाजवा विल स्टे का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जानेंगे नहीं है, और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जो हतमी तौर पर एक्सटेंशन की तरफ मुल्क को लेकर जाएंगे, और ये हालात क्रिएटेड है, ये कियोस पैदा किया जा रहा है, ये बहरान पैदा किया जा रहा है ताकि किसी को एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन अब एक्सटेंशन वाला मामला इतना मुतनाज़ हो गया है और इमरान खान इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर काम करते हैं कि बहुत देर पहले ही किसी मामले को पब्लिक डोमेन में ला के उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। अब इतना ढिंडोरा पीटा गया है कि अगर कोई एक्सटेंशन लेगा भी तो ना सिर्फ ये कि वो अपनी बर्बादी करेगा, बल्कि शायद इदारे की बर्बादी की तरफ भी जाएगा। तो ये मामला ये तय हो गया है और यकीन दहानी करा दी गई है कि एक्सटेंशन वाला चक्कर कोई नहीं है। अब नया आर्मी चीफ ही आएगा, और नया आर्मी चीफ ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि वो किसको नया आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं, उन नामों में से जो नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं। अब सारी लड़ाई आपको पता है कि अपॉइंटमेंट की थी, ये हुकूमत का घर जाना और नई हुकूमत का आना, इट वॉज मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब अगर मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है कि आर्मी चीफ नया ही आएगा, तो फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, लचक दिखाई दे रही है। और अब अल्टीमेटली मामलात सुलहजोई की तरफ, सुलहजोई इस अंदाज में कह सकते हैं, यकीनन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनका स्टांस है वो चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। सुलहजोई से मुराद ये है कि बहुत सारी शराइत जो उनकी थी, फाइनल कॉल टू एक्शन देने वालों ने उनको रोका है और कहा है कि इस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इमरान खान से भी ये सोचा है कि इससे पेशतर कि वो अपना तुरब का आखिरी पत्ता खेले और फाइनली लोगों को सड़कों पर ले आए, और उसके बाद पता चले कि वो एक बंद गली में, जिसके बाद सेफ एग्जिट भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मामलात को मैच्योर करने की तरफ जाना चाहिए। मामलात मैच्योर खासी हद तक हो गए हैं, वो इसलिए हो गए हैं कि कुछ लोगों ने अब मैच्योरली बिहेव करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इमरान खान के जो नीचे पार्टी के लोग हैं, वो फवाद चौधरी जैसे हो, समंदर पार पाकिस्तानियों की कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, या कुछ और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शायद वो ऐसी को बात करते हुए दिखाई दें जिसमें मज़ामत का आंसर हो, लेकिन इमरान खान साहब शायद मज़ामती पहलू से उनको रोक दिया गया और कहा है कि अब मफामती फ़ेज़ में हम दाखिल हो गए हैं। आपको पता है कि जब मज़ामत होती है तो फिर मफामत होती है, ये प्रिंसिपल तो हमारी पॉलिटिकल जो है वो कैनवस के ऊपर है। तो इसलिए इमरान खान साहब का ये जो फेज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये अब थोड़ा सा मफामती फ़ेज़ है, और इस फेज़ के अंदर मामला
मेचोरिटी की तरफ, मामला हल होने की तरफ, मामला तय होने की तरफ जाएंगे। लेट्स सी कि आने वाले दिनों के अंदर नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से क्या दिखाई देता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।